बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डियर चैंपियंस, आई होप यू आर वेल एंड गुड। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू फिजिक्स क्लास 10 उसके चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स। अब ये चैप्टर नंबर 13 है, ये किस चीज़ के रिलेटेड है? साउंड के रिलेटेड है। साउंड है और इसमें क्या इको है। अब एक साउंड की वेवलेंथ कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास कितनी दी जाती है किसी मटेरियल के अंदर, वो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड के अंदर कितनी है, लिक्विड के अंदर कितनी है और गैस के अंदर कितनी है। ये चैप्टर इस चीज़ के रिलेटेड दिया गया है। अब नंबर ऑफ साउंड वाइब्रेशन वो एक सेकंड में कितनी होगी। अब एक साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, यानी कि टोटल टाइम कितना होगा, और एक सेकंड में फासला कितना कवर कर रहा है, वो हमारे पास क्या होगा चैप्टर नंबर 13 के अंदर होगा। तो हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 333 मीटर पर सेकंड। खास टेम्परेचर के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड हवा के अंदर कितनी है, 333 मीटर पर सेकंड है। इफ द वेव लेंथ ऑफ द साउंड वेव इज 3 सेंटीमीटर, और उसकी साउंड वेव की जो वेव लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। तो उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। इज दिस फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज टू द ह्यूमन ईयर। क्या ये फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल है या नहीं, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डाटा हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक हमारे पास साउंड वेव है, उसकी जो वेव लेंथ है वो 333 मीटर पर सेकंड है, और लेंथ स्पीड ऑफ साउंड 333 मीटर पर सेकंड, लेंथ 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हम चेंज कर देंगे मीटर के अंदर, 3 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.03 मीटर। फाइंड हमने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और ये वाली फ्रीक्वेंसी ह्यूमन रेंज के अंदर आती है या नहीं आती, इसको भी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब ह्यूमन रेंज के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20 किलो हर्ट्ज तक। 20 किलो हर्ट्ज तक ये इसकी क्या है, हर लिमिट है। 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक है फ्रीक्वेंसी एक इंसानी कान जो सुन सकता है। नो दैट v is equal to f of lambda. This is implies that frequency is equal to v over lambda. स्पीड की हमारे पास जो वैल्यू है 333 डिवाइडेड बाय 0.03। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11,100 हर्ट्ज। अब इसको हमने किलो हर्ट्ज में क्या करना है, चेंज कर देना है। तो 11,100 है, तो 11.1 किलो मल्टीपल क्या हो जाएगा 10⁻³ साथ में हर्ट्ज, ये हो गया 11.1 किलो हर्ट्ज। ऊपर मैं बता चुका हूँ जो फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज तक क्या होती है, ऑडिएबल होती है। तो यस, उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, ये वाली फ्रीक्वेंसी रेंज इंसानी ह्यूमन एयर के लिए क्या कहती है, एप्लीकेबल है, इतनी फ्रीक्वेंसी वो सुन सकता है। न्यूमेरिकल नंबर 11.2 है। अ क्लॉक चिम्स 48 टाइम इन अ मिनट। चिम्स का मतलब बजता है, एक मिनट के अंदर वो 48 टाइम क्या करता है, टिक टॉक करता है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी पीरियड ऑफ द चिम्स। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और उसका पीरियड कितना होगा। टोटल टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक मिनट में वो 48 टाइम क्या कर रहा है, चिम्स कर रहा है, बज रहा है। अब नंबर ऑफ चिम्स हमारे पास है 48, टाइम दिया गया 1 मिनट, 1 मिनट मीन 60 सेकंड, 60 सेकंड। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है और टाइम पीरियड उसका क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। टाइम हमारे पास दिया गया है 60 सेकंड। नंबर ऑफ चिम्स हमारे पास, यानी कि हम बात करें नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड 48 डिवाइडेड बाय 60, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8 हर्ट्ज, 0.8 हर्ट्ज। अब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, तो उसका टोटल टाइम कितना होगा, इसका हम क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। टाइम पीरियड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर 0.8, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.25। टाइम निकाल रहे हैं तो सेकंड, इतना उसका टोटल, इतना उसका एक फ्रीक्वेंसी के लिए टाइम होगा। टोटल टाइम हमारे पास 60 सेकंड है, एक चिम्स के लिए टाइम कितना है 1.2 सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर
13.3 a car horns emits a sound with a wavelength 0.5 मीटर। एक कार हार्न जाती है जिसकी वेवलेंथ है 0.5 मीटर। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकंड, अगर स्पीड ऑफ साउंड हवा के अंदर 340 मीटर पर सेकंड हो, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बाय प्रोड्यूस बाय द कार हॉर्न्स। कार के हॉर्न के जरिए फ्रीक्वेंसी कितनी प्रोड्यूस हुई। वेवलेंथ उसकी है साउंड की 0.5 और स्पीड ऑफ साउंड है 340 मीटर पर सेकंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। एज वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ ऑफ लैम्डा, हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। दिस इज इम्प्लाइज दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा 340 डिवाइडेड बाय 0.5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 680। फाइंड क्या कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा हर्ट्ज। तो इतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उस हॉर्न की जो कार बजा रही है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13.4 की। अ वेव ट्रेवल विद स्पीड 500 मीटर पर सेकंड, एक वेव है जिसकी स्पीड कितनी है 500 मीटर पर सेकंड, हैज अ वेवलेंथ ऑफ 2 मीटर, उसकी वेवलेंथ है 2 मीटर। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, उस वेव का टाइम पीरियड कितना होगा। v हमें दिया गया, लैम्डा भी दिया गया, उसका टाइम पीरियड हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। एज वी नो दैट v इज इक्वल टू क्या एफ ऑफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ ऑफ लैम्डा। इधर से हम पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे और फ्रीक्वेंसी का क्या ले लेंगे रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी वो किसके बराबर आ जाएगा, टाइम पीरियड का आ जाएगा, जो हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। पहले फाइंड करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा, v ओवर हो जाएगा लैम्डा। v की वैल्यू हमारे पास है 500 और लैम्डा की है 2। 500 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आएगा 250 हर्ट्ज। ये उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हम जानते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द टाइम पीरियड। तो टाइम इज इक्वल टू 1 ओवर 250। आंसर इज 0.004 0.004 सेकंड। तो इसका टाइम कितना होगा 0.004 सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास है 13.5। A research boat send a sound wave straight to the seabed and receive echo after 2 seconds later। एक रिसर्च बोट है जो रिसर्च कर रही है कोई, वो एक वेव फेंकती है समंदर के अंदर जो 2 सेकंड के बाद क्या आती है वापस आती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर 1600 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। अब इस कंसेप्ट को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इको क्या होती है या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब ये है कि आप एक पहाड़ी के सामने खड़े हैं, उसका हमें क्या कहते हैं क्लैप करते हैं। एक तो टाइम लग रहा है उसको जाने के लिए और फिर आता है टाइम वापस आने के लिए, तो ये कंप्लीट इको हुई। लेकिन हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं उसको जाने के लिए कितना टाइम लगा। टोटल टाइम ये उसने कहा 2 सेकंड बाद वो इको क्या आती है या साउंड वेव वापस आ जाती है। लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसकी गहराई कितनी, मतलब वो जाने का टाइम पूछा है। जब जो गया है वो लगेगा उसको 1 सेकंड, जब अगर 1 सेकंड लगा तो उसकी डेप्थ कितनी होगी। एज वी नो दैट एस इज इक्वल टू v मल्टीपल t। तो हमारे पास जो टोटल डेप्थ आ जाएगी समंदर की 1600 मल्टीपल 2, तो ये हो गया 3200 मीटर। डिस्टेंस हमारे पास टोटल जो है वो 3200 मीटर आया। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि उसकी जो वेव लेंथ है वो कितनी है और गहराई कितनी दी गई है, ये हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो इसका जो हाफ होगा इसका क्या कर देंगे, इस डिस्टेंस को 2 पर डिवाइड कर दें, सिर्फ हम जाने के लिए चेक कर रहे हैं वो कितनी होगी, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1600 मीटर। तो जो वेव लेंथ समंदर की गहराई में गई है वो कितनी है 1600 क्या है मीटर है। मूव टू न्यूमेरिकल नंबर 13.6। A person claps his hand near the mountain and hear the echo after 6 seconds। एक आदमी है एक पहाड़ी के सामने क्या करता है क्लैप करता है और उसको इको सुनाई देती है 6 सेकंड के बाद। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 343 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द पर्सन। बात वही आ गई कि एक आदमी पहाड़ी के सामने क्लैप करता है, उसको 6 सेकंड के बाद उसकी इको सुनाई देती है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस माउंटेन फ्रॉम द पर्सन। उस शख्स का उस माउंटेन से कितना फासला है। अब इसको भी और जो पीछे न्यूमेरिकल है 13.5 दोनों को एक ही मेथड से सोल्व करेंगे।
हम इसमें टाइम को पहले हाफ भी कर सकते हैं, क्योंकि हाफ टाइम लगा उसको जाने के लिए। एक मेथड ये है कि टाइम को हाफ कर लें और आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि आप पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लें, फिर आपका क्या आ जाएगा, उस पहाड़ी से लेकर उस पर्सन तक आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो मैं इसको दोनों तरीकों से सोल्व कर दूंगा हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी मल्टीपल टी। वी हमारे पास है 343 मल्टीपल क्या आ जाएगा 6। अब इसको हम जब मल्टीपल करेंगे आंसर हमारे पास 2058 आ गया। 2058 मीटर। हमने कहा है कि ये टोटल डिस्टेंस है जाने के लिए भी और आने के लिए भी। हम इसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। अब जब हाफ कर देंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा माउंटेन सा उस पर्सन के लिहाज से। तो डिस्टेंस ऑफ पर्सन वो बराबर हो जाएगा 2058 डिवाइडेड बाई 2 129 मीटर, 1029 मीटर आ जाएगा। दूसरा मेथड मैंने ये कहा कि अगर हम टाइम को पहले हाफ कर दें, मतलब जो सिर्फ जाने का टाइम इज इक्वल टू है 6 सेकंड, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर, तो टाइम कितना आ गया 3 सेकंड। अब s इज इक्वल टू क्या v मल्टीपल t। v हमारे पास है 343 मल्टीपल हो जाएगा 3। आंसर इज 1029 मीटर अगेन, क्योंकि हाफ टाइम लगेगा उसको जाने के लिए और हाफ टाइम लगेगा उसको आने के लिए। टोटल टाइम 6 सेकंड था। हमने सिर्फ ये चेक करना है कि उसका पहाड़ी से लेकर उस पर्सन तक का डिस्टेंस कितना है। तो ये दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं।